मैं कम इन सर। अरे आज भी मतलब आ गया तो। हाँ हाँ, बैठ 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 बैठ। क्या बात है सर, पार्टी चल रही है? हाँ पार्टी है भाई, तेरे लिए भी है, तू खा। आज किस चीज की? मैं वैसे ही यार, शाम को था, संडे है, स्नैक्स से थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे और मैं आ तो। गया। बिन बुलाए मेहमान वाली बात है तेरी तो। अरे सर, मैं भी आज के रेस्ट पे ही था। अच्छा। पर काफी क्लाइंट्स के क्या है ना, ये जो अभी हाइडेलबर्ग रिपोर्ट है, हम्म। इसके बाद वो काफी क्या है, कुछ लोग पोजीशंस लेके गए, उनके तो बार बार पिंग मैसेज आ रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है अपकमिंग वीक में, हम्म। कैसा मार्केट रहेगा, काफी वोलेटाइल होने का रह रहा है। तो आपका क्या व्यू है सर आने वाले वीक पे? भाई, जो ये रिपोर्ट आई है और सेबी की चेयरपर्सन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हम्म। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। और मेन चीज़ ये है कि ये बढ़िया बात, अच्छी चीज़ है ये कि वीक डेज में नहीं आई, वीकेंड पर आई है। तो हम्म। इसमें क्या है कि लोगों को काफ़ी टाइम मिल गया कूल डाउन होने का। क्योंकि क्या होता है कि लोग है ना बहुत पैनिक कर देते हैं, अगर ये रनिंग मार्केट में होती है ना न्यूज़, तो लोगों को सोचने समझने का रिएक्ट करने का टाइम सेलिंग मिलता है। और प्रेशर बढ़ जाता हाँ, सेलिंग प्रेशर होता, ब्लड बात आ जाता, मार्केट टक 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 होती। और फिर मतलब उसमें भी बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट कुछ नहीं कर पाते, वो भी भाई ये है कि फ्लो के साथ बहना है है। कि भाई सारा बेचो टेक्निकल मतलब फेल। बेचो, बेचो मतलब बेचो, तो वो हवा हो जाती है। तो अभी 2 दिन का टाइम है, काफी सारा कूल डाउन प्रोसेस मिला होगा, ये सारी चीजें हैं। तो लेट्स सी। मेरा ऐसा मानना है कि ट्विटर पर इनके अकाउंट का अगर मान लो यू नो जो शट डाउन होना या फिर लॉक कर देना कुछ हम्म टाइम पीरियड के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। समथिंग इज सीरियस। हाँ, बहुत बड़ा, यानी हमको नहीं पता कि उनके माइंड में क्या कुकिंग हो रही है। बट डेफिनेटली अगर कुछ चीजें एक का इन्वॉल्वमेंट होना और फिर तुरंत इनके ट्विटर हैंडल को लॉक कर देना, कुछ बड़ा होने के चांसेस है, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, आई शुड कीप क्वाइट। रीजन बीइंग कि भाई सेबी हमको सेबी हमें रेगुलेट गाइड करता करता है। है। और अब पता नहीं सेबी को कौन रेगुलेट करेगा, लेट्स सी। बाकी मार्केट थोड़ा सा जो है फंडामेंटली ड्रिवन रहेगा। इसमें ना एक चीज और भी रहेगी कि प्योर एंड प्योर टेक्निकल बेस पर जितने भी स्टॉक्स है वो कुछ समय के लिए हो सकता है पॉज हो जाए, अप होल्ड हो जाए, या फिर हो सकता है डाउन भी चले जाए। डाउन। तो जिन लोगों का अच्छा ठीक ठाक पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है, तो मुझे लगता है ये एक टाइम है उनको अपना प्रॉफिट बुक करने का, और फ्रेश पोजीशन जब मार्केट में एक प्रॉपर करेक्शन आ जाए, एक डिप आ जाए, उस टाइम पर बाय बनाए, तो वो एक अच्छा बेटर रहेगा। बाकी लेट्स सी, मार्केट में थोड़ा सा अलर्ट रहें लोगों से, तो मैं तो यही कहूंगा। ह्यूमन आने वाला जो वीक है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो वॉलेटाइल तो मतलब वॉलेटाइल, फंडामेंटल ड्रिवन, बड़ी बड़ी न्यूज आएगी, और न्यूज मेरी बेस्ड गट चलेगा। फीलिंग कहती है प्योर न्यूज बेस चलेगा, और कुछ बड़ा होगा इस वीक। ओके ओके। अभी आज तक तुमने ब्लैक फ्राइडे सुने, तो हो सकता है कि जो कल का दिन हो वो ब्लैक मंडे बन जाए। लेट्स सी मार्केट कहाँ जाके रुकता है, स्टेबल हो मार्केट, ऐसा नहीं कि एकदम से कूद जाए। जी जी। मार्केट को स्टेबल होने दो, प्रॉपर उसको रिवर्सल बनने दो, एटलीस्ट आर्ली टू आर्ली पे। और भी सेफर साइड अगर रहते हैं तो मार्केट को कल एक बार डाउन जाके कमिंग डे में, नेक्स्ट डे में पोजीशन बनाए, क्योंकि मार्केट को स्टेबलाइज होने दो, बिकॉज मार्केट का न्यूज बेस रहेगा, प्लस जियो पॉलिटिकल टेंशन वैसे खड़ी है सिर जियोपॉलिटिकल पर, टेंशन। है ना। तो थोड़ा सा भाई सेफ रहो, मैं तो यही कहूंगा, और खुद से भी कहती है मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, मार्केट रिस्क। है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा रिस्की है, तो रिस्क है, तो थोड़ा सा बचो इस रिस्क से। बाकी जो ट्रेडर हैं वो तो हमारी मानने के नहीं, क्योंकि आदमी बड़े इंट्राडे जिद्दी होते वाले हैं। डेली कूदेंगे और वो देखो, डेली मरेंगे। मेरा उसमें कोई पर्टिकुलर कमेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मरेंगे लोग, देखो पैसा भी बनाते हैं, नहीं बनाते, वो उनका पर्सनल आउटलुक है, मेरा काम है सलाह देना, कोई माने चाहे नहीं माने, ये है। आज सर मैं बाकी आपसे कुछ अलग डिस्कशन भी करने आया था, मेरे कुछ और भी डाउट्स थे सर। आपने अच्छा, अभी भी तेरे डाउट क्लियर नहीं है मतलब, हिजलबर्ग की रिपोर्ट के अलावा भी डाउट ले आया? सर आज संडे है तो करना क्या था मैं। तो भाई संडे है तो मतलब तू खून पिएगा? सर आप, अब आपका नहीं पीऊंगा तो फिर किसका पीऊंगा मैं जाके अब। अभी सर मैं आपसे एक जो डिस्कशन था वो मेरे इस रिगार्डिंग था, अपने जो वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, सर ये जो बड़े बड़े लोग हैं पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। भाई तूने बहुत बड़े लोगों का नाम ले लिया है आज की वीडियो में। और वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला है, या फिर और भी बहुत बड़े लोग हैं यार। ये जो पोर्टफोलियो
जो है पोर्टफोलियो अपने आप में ना बहुत बड़ा वर्ड है। सर एक्चुअल में मालूम तो सबको है पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टॉक रखना है, होल्ड करना है। सर पर जो मेन चीज़ है ना, वो आपसे ये डिस्कस करना है सर, किस क्वालिटी के स्टॉक्स रखें? कितना टाइम होल्ड पीरियड वगैरह, मतलब एक थोड़ा ब्रीफ में बताइए आप इसको। भाई पोर्टफोलियो, सबसे पहले पोर्टफोलियो को समझ कि जो आदमी स्टॉक को बाय करता है और स्टॉक को सेल कर देता है, वो कभी पोर्टफोलियो के अंदर ही नहीं आता। जी। क्योंकि पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती है, बहुत सारी, मतलब एक नॉर्मल आदमी तो पोर्टफोलियो बना ही नहीं सकता। हुँ, पोर्टफोलियो में सबसे पहले सेक्टर सेलेक्ट होता है कि हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। फिर उस सेक्टर में से भी जो है स्टॉक सेलेक्ट होते हैं। फिर उस स्टॉक के बाद भी उसका फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसका वैल्यू चेक होता है, पी रेशियो चेक होता है, ईबीआईटी चेक होता है, सेल्स चेक होता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बहुत सारी रिसर्च होती है। हुँ, हुँ, और इन सब के बाद फिर उसका टेक्निकल पैटर्न्स भी देखे जाते हैं कि लॉन्ग टर्म, बिकॉज पोर्टफोलियो इज लाइक अ लॉन्ग टर्म, हमें कोई भी चीज एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनानी है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनानी है तो हमें क्या है कि उसका उसी अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस टाइप का ट्रेडर है। तो मार्केट में स्टॉक कैसा है, मार्केट का अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो टेक्निकल हुआ, फंडामेंटल हुआ, फिर आते हैं उसके जियो पॉलिटिकल और जियो फिजिकल की। मार्केट में अब जैसे सपोज करो किसी ने पोर्टफोलियो लास्ट वीक बनाया और ये इस टाइप की न्यूज आ जाती है, तो भाई ये ले लॉस। पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो जो है यूज कहाँ होता है, ये बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और ये जो सिप्स होती है, एसआईपी। ये क्या करते हैं, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट थोड़ी करते हैं, तो अपना पैसा जैसे लिया और डिफरेंट एक फंड हाँ, कलेक्ट करा स्प्लिट उसको, रखते हैं अलग। हाँ, अपने डिफरेंट स्टॉक्स में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस को है ना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कहते हैं। ओके। अगर मैं इस चीज को पोर्टफोलियो की जो है प्रॉपर एक्सेल मॉडलिंग सिखाऊं तो ये क्या है कि बहुत बोरिंग सेशन हो जाएगा। हालांकि मैं ना अगली वीडियो ही एक जो है लाइव पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगा, हुँ, तो उसमें तुम मैं रहूँगा ना? हाँ भाई, तेरे बिना तो काम होगा नहीं। जैसे एक मकान होता है ना, तो मकान में जैसे गणेश जी का पूजन होता है, तो तू हमारा गणेश जी है, तो बिना मोदक खिलाए तो हमारा काम होगा नहीं। डेफिनेटली तो होगा, और उसमें मैं दिखाऊंगा तेरे को कि पोर्टफोलियो बनता कैसे है। हुँ, और स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी है। उसके अलावा कुछ चीजें बहुत जरूरी है कि स्टॉक सिलेक्शन के साथ साथ कि बनवा कौन रहा है पोर्टफोलियो। लाइक कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई यंग पर्सन है, कोई एवरेज पर्सन है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्योंकि सबका क्या है कि थॉट प्रोसेस, रिस्क लेवल अलग अलग होता है। जैसे क्या होता है कि एक 60 साल का आदमी रिटायरमेंट का जो पैसा है उसको भी इन्वेस्ट कराता है, हुँ, बट उसका रिस्क बहुत कम होता है, हुँ, वो हुँ, रिस्क एपेटाइट उसका होता ही नहीं है हुँ, एक्चुअली। वो चाहता है कि भाई एफडी से ज्यादा का फंड रिटर्न फंड आ चाहिए, गया बहुत उसको है। 7-10% की मिलती है, हुँ, तो उसको 12-15% की रिटर्न कोई दे दे तो बस दुनिया का सबसे शहंशाह समझता है। क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी वो जी चुका होता है और हुँ, बची कुछ जिंदगी में टेंशन चाहिए नहीं, है ना। तो पेंशन की लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहिए। दूसरा जो होता है एक यंग पर्सन देख लो। अब यंग पर्सन आप उठा के देखेंगे तो सपोज करो कि कोई 21 साल का, 21 से 28 साल का कोई बंदा है। 21 अब साल का मैं। हाँ, तू अभी हुआ ही कहाँ है भाई, तू 21 साल का है, बहुत सही है, बहुत सही है। तो 21 से 28 साल का बंदा क्या यूथ होता है, हुँ, एकदम हुँ, जोश होता है, जुनून होता है उसके अंदर। उसकी चाहे ड्राइविंग की स्पीड देख लो, चाहे तुम शेयर मार्केट में प्रॉफिट की स्पीड देख लो, दोनों सेम बैठती है, वो स्लो पे रुकते ही नहीं। तो ऐसे लोगों का रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता हुँ, है कि हुँ, ठीक है यार, उनको पता है जिंदगी वो अभी हाई बहुत है। रिस्क हाई रिवॉर्ड पे हाँ, बस चले। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, बिजनेस का रूल है। तो सेम एक थर्ड, एक बीच में एक पर्सन होता है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हुँ, ये भाई सबसे सेफ होता है। साइलेंस जिंदगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपने जीवन का सारा जो स्ट्रगल करा है ना, वो अपनी जॉब लगाते वक्त ही करा है। लगने तक करा बस है। उसकी लग गई ना, तो बस वो अब वो जो है गवर्नमेंट के दामाद है। अब उसके बाद उनको कुछ नहीं करना, तो बिल्कुल। अपना सारा जोश जुनून खत्म करके वो साइड में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी लाइफ, उनके डिसीजन, वो हुँ, सारे हमेशा तेरे को ऐसे ही मिलेंगे, रिस्क नहीं होगा। हाँ, लिमिट। गवर्नमेंट जॉब की एक बहुत अप्रिसिएशन है कि वो लाइफ में रिस्क नहीं लेता, कभी उनकी लाइफ में टेंशन नहीं रहेगी। पर 10 to 5 की जॉब करनी है टकाटक, 1-2 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए तो बहुत पेनफुल हो जाता है उनके लिए, कॉर्पोरेट की तरह नहीं है लाइफ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिस्क जो है मीडियम होता है, तो मीडियम रिस्क के इनके जो स्टॉक्स होते हैं वो उसी हिसाब से रिटर्न देते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है कि एक होता है बिल्कुल ही
इलिटरेट पर्सन। हम्म, अब इलिटरेट पर्सन मैं कह रहा हूँ, सॉरी माफ करना वर्ड थोड़ा ऐसा है, बट इलिटरेट का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा ना हो। इलिटरेट का मतलब एक्चुअल में तो जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है तो यही है, अनपढ़। लेकिन अनपढ़ मैंने यहाँ पर इसलिए कहा है जो स्टॉक मार्केट का अनपढ़ है, जिसको कुछ नहीं पता। भाई राम ने कहा ये खरीद लो, शाम ने कहा ये हाँ, खरीद क्या लो। जिसने जो कहा ले लो, हाँ, तो जिसने जो कहा वो उठा लिया, और भाई साहब ये चलेगा। चलेगा तो चलेगा, नहीं चला तो अरे यार आपने बताया था, उससे बात करना बंद कर दी, उसको 4 गाली सुना दी, भाई साहब ने कहा थे ऐसे। यार ऐसे थोड़ी होता है। अगर एक बार बता कि तेरे को क्रिकेट खेलना आता है ना? हम्म, अच्छा। और देखना तो बहुत अच्छा आता होगा, क्योंकि अपन देखते हैं कोहली वोहली ये वो। तो भाई मुझे भी बहुत अच्छा आता है ना? जैसे कवर, पॉइंट, भले ही। गली, ये सब चीज मुझे पता है बहुत अच्छे से। अब अगर कोई मुझसे कहे कि भाई तू पॉइंट पे छक्का मार, मैं तुझे अभी 2 दिन पहले का बताऊं, मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा पॉइंट पे छक्का मार सकते हो? मैंने कहा "ओ, कोई दिक्कत नहीं"। मुझे लगा बहुत आसान होता होगा। तो उसने बॉल करी, मैंने पॉइंट पे मारने की कोशिश करी, मतलब ही नहीं, क्योंकि बॉल ही भाई साहब यहाँ पर आई। तो फिर बोला आपसे नहीं जाएगा। मैंने कहा अच्छा आप मार सकते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने बॉल करी, भाई उसने टक उठा के मार दिया। तो मैंने कहा ये कैसे? और कह के मार देना पॉइंट पे। तो एक्चुअली क्या है, वो ट्रेनिंग ले रहा है क्रिकेट की। तो कहता है पापा इसमें ना क्या होता है कि टाइमिंग होती है, टाइमिंग, टेक्निक। टेक्निक होती है। मैंने कहा, अच्छा। तो मैंने कहा ये तो हमारी वाली बात कर रहा है, हम स्टॉक मार्केट में भी टाइमिंग होती है और टेक्निक होती है। तो वो वहां से ना मुझे चीजों की लर्निंग मिली कि लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है ना? क्रिकेट तो मैं बहुत खेल सकता हूँ, हम खेले भी हैं यार, बचपन से आज तक बहुत सारे खेले, लेकिन क्या मैं एक्सपर्ट बन गया? नहीं। अगर मुझे एक्सपर्ट बनना है तो मुझे एक्सपर्ट की सलाह भी चाहिए, मुझे एक्सपर्ट जो है लोगों को गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए। तो इस तरह से ना बहुत सारे लोग जो बिना सोचे समझे एमी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो, मैं नहीं कह रहा कि मुझे मेंटोर बनाओ, पर दुनिया में किसी को मेंटोर बनाओ, किसी को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। किसी की सलाह से काम करना यार, अपने यहाँ पर तो कहा ही जाता है बड़े बुजुर्गों की सलाह लेने में क्या बुराई है। सही बात। तो जो स्टॉक मार्केट का बड़े बुजुर्ग है, जो सीनियर हैं, जिनको 8-10 साल 15 साल हो गए, तो उनके और साथ आप लेना तो चाहिए। शायद 20 साल से। नहीं भाई 20 तो ज्यादा कर दिया तूने। मेरा जो है ऑलमोस्ट 2009 से हूँ मैं स्टॉक मार्केट में, और काफी 15 ईयर प्लस का हाँ, अराउंड एक्सपीरियंस है। 15 साल। हाँ 15 प्लस का एक्सपीरियंस है। लेकिन स्टार्टिंग से अच्छी चीज ये है कि मेरा कोर रिसर्च का है, बिकॉज मैंने एमबीए जो है यूपीएस देहरादून से किया एनर्जी ट्रेडिंग में। और बहुत कम लोग होते हैं जिनका, उस टाइम हमारे टाइम पे तो लोगों को बतानी बहुत बड़ी बात थी कि स्टॉक मार्केट में भी कोई एमबीए कराता है क्या, तो ये था। एक सर, एक लास्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन ही और है मेरा। भाई तू बहुत क्वेश्चन पूछता है, तेरा नाम प्रशांत सिंह रख देता हूँ आज से। हाँ भाई पूछ पूछ पूछ। भाई वो भी क्लाइंट्स का ही है क्वेश्चन भी। वो ये पूछना चाहते हैं कि जो भी उनको इन्वेस्ट करना होगा, हम्म सर उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, इनका हम्म। क्या रेशो रहना चाहिए? सी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बारे में अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं तो उससे समझने की कोशिश करना। सपोज करो कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है? अब जाने के सोर्सेज तो बहुत सारे हैं। काफी जैसे पहला सोर्स है कि भाई मैं प्लेन से जाऊं, है। दूसरा सोर्स ये है कि भाई मैं राजधानी से जाऊं, और तीसरा सोर्स ये है कि मैं किसी एक नॉर्मल ट्रेन से चला जाऊं, ठीक है? तीनों से मैं पहुंचूंगा दिल्ली से बिल्कुल, मुंबई। बट तीनों की लाइफ में और तीनों के जर्नी में, टेन्योर में, उन सब में बहुत डिफरेंस काफी रहेगा। फर्क। जैसे प्लेन से एक लग्जरी, ओ क्या फीलिंग आती है, वाह सेल्फी वेल्फी ये वो एकदम होता है, टाइम बचता है। इस दुनिया में पैसे से ज्यादा टाइम की टाइम वैल्यू, इसमें। जिसने टाइम का कदर करा उसका लाइफ बन जाता है। और मेन चीज ये है कि सबसे बड़ी बात है कि सेकंड वाला लेते हैं कि यार मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, अब मैं उतना पैसा नहीं डाल सकता, लेकिन लाइफ तो वही लग्जरी वाली चाहिए, एक फील होता है जो, तो हॉस्पिटैलिटी का जो होता है वो वही सारा उसको चाहिए होता है, तो भाई राजधानी से जाता है। तो राजधानी भी ऑलमोस्ट 16 आवर्स में पहुंचा देती है, तो ठीक है भाई। तो राजधानी से पहुंच गए तो उसकी लाइफ में वैसे ही है। अब थर्ड है, किसी ने जाना है दिल्ली से मुंबई, अब उसको भाई ना राजधानी का अफोर्ड कर रहा है, ना वो जो है अपने प्लेन अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन जाना है। अब जाना है तो भाई ठीक है, उसके लिए भाई रोडवेज भी है और अपने नॉर्मल ट्रेन भी है। लोकल अब नॉर्मल ट्रेन की पता है क्या खासियत है? ये कभी तो टाइम पे आ जाएगी, है ना? और कभी ये पता लगा 4 घंटे लेट है, 16-16 घंटे लेट है।
तो ये जो जितने भी स्मॉल Small कैप cap है है। वो उसमें है ना, लोगों के साथ भी यही सीन है कि प्रॉफिट हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो गया। कब चलेगा पता नहीं। हाँ, कुछ नहीं पता। और सेम मिड कैप जो है वो हमारी राजधानी है, प्रॉफिट होगा थोड़ा सा लेट सही, लेकिन हाँ है। इस तरह का प्रॉफिट चाहिए तो भाई उसमें ब्लू चिप में आपको पैसा डालना पड़ेगा, लार्ज तो कैप लार्ज कैप है। तो इससे बेटर मेरे स्मूथ पास मनी। कोई, हाँ, इससे बेटर मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं था बताने के लिए। हाँ, और कुछ ये डाउट थे ना? एक और है सर। अरे यार, मतलब हद ही कर दी। पक्का लास्ट है सर ये। ठीक है भाई, तू तेरा लास्ट कर करके ना मेरा मतलब, मेरी रिसर्च मत करने देना मेरे को कल नहीं की। सर, आप रिसर्च करो। बता बता। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, इन केस किसी के पास अपना 100% मनी है, जो भी मान लो सपोज करें अपन 1 लाख रुपए ही है, ठीक है अभी ये जो क्रैश आएगा, क्राइसिस जो भी आएगा, क्या इसमें उसको 100% मनी डालना चाहिए या कुछ लिमिट में डालना चाहिए? भाई, इसमें क्या है कि बड़े बुजुर्ग कोई कहावत बनाते हैं तो बिल्कुल सच होती है। सोच कर और भी बनाते हमारे हैं। ट्रेडिंग वर्ल्ड में तो बड़े बुजुर्ग जो है वॉरेन बफेट को ही हम्म। मानता हूँ। तो 1999 और 2000 में उनकी एक कोट थी जो पता नहीं लोगों को समझ आती है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सेम बास्केट, हम्म। यानी कि आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में ना रखें, क्योंकि एक टूटेगा तो दूसरा टूटेगा। ठीक है। अब ये वही चीज है कि अगर आपने सपोज करो कि सारा पैसा है, लाइक किसी, मेरे पे बहुत सारे लोग आते हैं कि अरे हमें भी कुछ बताओ। भाई क्या बताएं? अरे मेरे पास 10,000 है, बता 10,000 में क्या बनाना है, तो मैं उसको क्या बताता ही नहीं, है ना। वो फिर भी वीडियो देख के कोई स्टॉक खरीदे फिर कहता है यार भैया वो अच्छा सा नहीं चला। अच्छा मतलब क्या होता है? अच्छे की कोई डेफिनेशन थोड़ी होती है। मजा आए तो 10 रुपए के गोलगप्पे में आ जाए, और नहीं आए तो ऑडी में भी नहीं आता मजा। तो मजे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हम्म। तो सर। अब जो लोगों को जो है ना 1 लाख जैसे किसी ने डाला हम्म। है, तो मेरा तो ये मानना है कि हाईएस्ट 40% या 50% का उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी पैसा एज ए बैकअप रखना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें हमको जो है पैसे की जरूरत तो फॉर पड़ेगी, एवरेजिंग वर्क तो कर उसको देता एवरेज कर ले, या फिर हम लोग उसको जो है है। एज एन स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए हम दोबारा से ट्रेड कर रहे हैं मान लो, तो उसके लिए बचे तो सही, या पता किसी लगे। अदर चीज में लगा सकते किसी हो। अदर चीज में। तो सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाएं सबसे पहले तो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में लगाएं, अलग अलग लगाएं, चाहे थोड़ा थोड़ा लगाएं, और स्टॉप लॉस के साथ लगाएं। प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करें, एंट्री एग्जिट मेंटेन करें। तो यही सब चीजें, एवरेजिंग जो है लॉस में कोशिश करें ना करें, और प्रॉफिट में एवरेजिंग करने की कोशिश करें, हैजिंग कभी ना करें। हेजिंग में। ये मेरा रहेगा। तो सर ये जो लास्ट सर, लास्ट यार ये लास्ट। पक्का लास्ट पक्का। चल भाई। वो सर यही है कि मिनिमम जो पोर्टफोलियो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? यार पोर्टफोलियो की कोई डेफिनेशन नहीं है। सी HNI है ना। और जो उनके तो कॉर्पोरेट सीआर्स में क्लाइंट्स है, हाँ, चलते हैं। सीआरस में चलते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट भी 25+ का चलता है। एक सर भाई मिडिल जो। पोर्टफोलियो जो है 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख तक का भी बनता है। पोर्टफोलियो का मैंने तुझे बताया, पोर्टफोलियो का मतलब ड्यूरेशन, मतलब दो चीजें डिसाइड होंगी। सपोज करो कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप मुझे दो चीजें बताएंगे। पहला कि भाई आपको कितने ड्यूरेशन के लिए वो पैसा चाहिए जिसको आप जो है उसको होल्ड कर सकते होल्ड हो। करेंगे। आप उसको कैप बना के रखेंगे, आपको नीड नहीं है उस पैसे की। तो वो ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है ना, स्टॉक सिलेक्शन उसी अकॉर्डिंग होता है। और सेकंड चीज है कि आपका रिस्क एपेटाइट रिस्क कितना है। कैपिटल। रिस्क एपेटाइट आपका कैसा है कि उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। और जो हम डिसाइड करते हैं, जो बीइंग एन एनालिस्ट, बीइंग एन, जो रिसर्च का काम होता है, वो ये होता है कि स्टॉक कैसा होना चाहिए। ठीक है। और स्टॉक कैसा होने के बाद उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो, हाँ, बीइंग एन रिसर्च एनालिस्ट हमको देखनी पड़ती है। आपको कुछ देखनी पड़ती है। जब अगर दोनों को सही बंदे मिल जाते तो ये ताली बज जाती है। तो सर अभी आप जो एक पोर्टफोलियो आप कह रहे हैं, अगली वीडियो आप जो बनाएंगे लाइव पोर्टफोलियो के बनाने की, शायद अभी आप कह रहे थे, हाँ जिसमें मैं भी हूँ ऐसे हाँ गणेश हाँ जी। हाँ। तो सर वो जो पेमेंट रहेगा उसका, वो क्लाइंट का रहेगा आपका रहेगा? नहीं, क्लाइंट का तो अभी देखो हमने करीबन एक वीडियो हमने बनाई नहीं उसकी, हम्म। क्योंकि क्लाइंट का परमिशन नहीं था। बट हाँ, मैं वैसे ही बता देता हूँ। एक 20 लाख का पोर्टफोलियो था क्लाइंट का, हम्म। और उनको अराउंड अभी 3 महीना हुआ है। और 24,28,400 समथिंग का उनका जो है फ्राइडे क्लोजिंग था। काफी अच्छा प्रॉफिट है, एंड ही इज ऑलमोस्ट वेरी, 20%। हाँ, ऑलमोस्ट आ चुका है। और अभी मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा, जो
करीबन वेनसडे को हम लोग बनाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा दिन है, जिसमें शायद मैं हूँ। तुम्हारा ही दिन है, गणेश जी है ना, बुधवार बिल्कुल है ना, बिल्कुल मैं इसीलिए आ रहा हूँ। तो उस दिन जो है बनाएंगे वीडियो। तो वो क्लाइंट का फंड का तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, ओके, मैं अपने ही एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके तुम्हें एक फंड एक दिखा दूंगा पोर्टफोलियो कैसा होता है। लाइक 5-10 लाख। हाँ 10 लाख से एक छोटा सा अमाउंट से स्टार्ट कर लेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से होती है। ठीक है। ये है। चलो सर, आज आपने बहुत अपना प्रीशियस टाइम देके बहुत सारे डाउट्स थे जो क्लियर कर दिए। भाई तू मतलब ये है कि जब भी आता है कुछ लेके ही जाता है, मतलब सही है। सर, गुरु के पास ज्ञान लेने ही आते हैं, वो लेके ही जाते हैं। नहीं नहीं अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है कि तू आया, तेरे बहाने बल्कि लोगों को मिल गया, हाँ, वरना क्या काफ़ी है कि डाउट्स आपके गाइस सारे क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक। और बाकी आपको लाइव पोर्टफोलियो की वीडियो मिलेगी वेडनेसडे को। फिर भी गाइज अगर आपके कोई भी डाउट है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, मार्केट न्यूज से रिलेटेड, मार्केट अपडेट से रिलेटेड, स्टॉक, कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शंस, कुछ भी है ना, एमसीएक्स का है, एनएससी का है, बीएससी का है, कुछ भी है, तो आप अपने डाउट्स जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स पे डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करेंगे, या फिर आपके कमेंट से बहुत अच्छे कुछ रहे, ज़्यादा डाउट्स रहे, तो हम उनकी एक वीडियो भी बनाएंगे बाकायदा आपके कमेंट्स को रेफर करते हुए। सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लाइक करें, करें, शेयर सब्सक्राइब। करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।